Hello students, a very good evening my dear students. Welcome to the amazing platform of Physics Wala. Welcome to the Parishram 2.0 batch my dear students. क्या आपको मैम की आवाज एकदम क्लियर आ रही है? क्या आपको मैम अच्छे से एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? जल्दी से बता दो बेटा सब कुछ ऑल क्लियर है एंड ऑल्सो ये भी बता दो हाउस द जोश, क्योंकि भाई थर्ड क्लास है आज, ठीक है। वैसे भी तुम लोग 2 क्लासेस ले चुके हो और तुम्हारी हालत एकदम टाइट हो चुकी होगी, ठीक है। तो आई वांट कि जोश एकदम हाई होना चाहिए, भले ही तुम 2 मिनट ले लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा कूद वूद लो इधर उधर, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी क्लास में अगर एनर्जी एकदम हाई नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से मैम को बता दो बेटा, एकदम मुझे चैट ना ऐसे स्पीड से भागती हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो चैट की स्पीड देख के मुझे थोड़ी फीलिंग सी कमी आ रही है कि बच्चे एनर्जी में हैं अभी, ठीक है। सो शो मी सम जोश, जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी स्लो चैट, या चैट ही खराब हो गई है? सर रिफ्रेश करके देखना एक बार चैट को। सर ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रुको 2 सेकंड रुको यार, चैट ही रुक गई है, मुझे तुम्हारा जोश ही नहीं दिखाई दे रहा। रुको रुको सर, चैट रिफ्रेश करना। यस अब ठीक है, अब ठीक है। यस यस, हेलो मैम, हाय हाय, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अब सही है। नहीं भाई लो जोश नहीं चलेगा, ठीक है। यस, पहली 2 क्लासेस में मजा आया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है ना, तो बस तीसरे लेक्चर में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, ठीक है। यस, अब तुम लोगों को, मेरे को भी तुमसे 2 प्रॉब्लम्स है, मैं दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। मेरी पहली प्रॉब्लम तुम लोगों से ये है, जब मेरी क्लास के लास्ट 15 मिनट बचते हैं, मतलब मैंने अभी तक सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स पढ़ाया होता है और तुम लोग मुझे टाइम बताना शुरू कर देते हो कि मैम सिर्फ 15 मिनट रह गए, बस 15 मिनट रह गए। आज मैंने देखा कितने चंट लोग हो तुम लोग। मैथ्स की क्लास 1 आवर 40 मिनट्स की थी, इंग्लिश की क्लास 1 आवर 39 मिनट्स की थी, तो तुम्हें केमिस्ट्री की क्लास से क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? अब तुम देखो, मैं 1 आवर 50 मिनट्स पढ़ाऊंगी तुम्हें, फिर मैं देखती हूँ कौन मेरे को कुछ बोलता है। वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है। यस बिल्कुल बेटा, दूसरी बात यही है जो चैट में अभी चल रहा है, अभी वहां पे पहुंचने वाले हैं, वहीं पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट रुक जाओ। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चे, ठीक है। इससे हम शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम ना शी पढ़ने वाले हैं। शी मतलब सबसे पावरफुल, बस, ठीक है। तो हम वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। यस, एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस बच्चे, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई है और वही मुझे चैट में दिख रहा था। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बधाई हो जी, बधाई हो, ठीक है। यस, बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं बीइंग एन इंडियन। यस, मैम भी बहुत प्राउड फील कर रही है, तो ये देख के ही तुम लोग एकदम खुश हो जाने चाहिए, ठीक है। यस, चले करें आगे की कहानी शुरू। यस ओके, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, प्री रक्षाबंधन, ठीक है। तो आई जस्ट लव्ड दिस, तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हम ज्यादातर बातें ऐसे फोटोज के थ्रू ही शेयर कर रहे होते हैं। सो ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ओके, करेंगे इसके बारे में भी बात। आ जाओ, जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई कल मैंने आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन करवा दिया था। MnO4 है, Mn+ है, H। एक सेकेंड बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को एक बार सही करो, ठीक है। इधर ये 2 मिनट रुको, इसको सही करते हैं हम, फिर तुम्हें समझ आएगा। यहां लिख दो H+ एक्वस और H2 गैस, ठीक है। अब करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब तुम्हारे सामने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तुम्हें मुझे नेट सेल रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, नेट सेल रिएक्शन बतानी है। चलो करो बेटा, ट्राई करो, ठीक है।
क्या था कल का क्वेश्चन? मेरे को एक बार क्वेश्चन याद दिलाना, मैं भूल गई, मुझे चीजें थोड़ी कम याद रहती हैं। मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना तुम लोगों को, क्या होमवर्क क्वेश्चन था? मैम गैस आयन वाला करवा दो पहले, ठीक है। गैस आयन वाला क्वेश्चन था कोई? ठीक है, 2 मिनट रुको, फिर मुझे उस गैस आयन वाले क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। क्या होता है ना, ऐसे याद भी नहीं रहता है, बट 2 मिनट रुको, मिल जाएगा। ओके, इधर ही दिया होगा, नोट्स में ही होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, बस 1 सेकंड में आ जाए। हाँ, आ गया बेटा। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैम ने एक, उस होमवर्क क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको एक तो एनोड दिया था, ठीक है। एनोड में आपके पास में क्या था, ठीक है, कुछ ऐसा था कि मैम हमारे पास में H2 गैस थी एनोड वाली साइड, ठीक है। तो आपके पास स्पीशीज क्या क्या थी बेटा? H2 गैस और H प्लस आयन थे, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, एक बार होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, इधर देख लो। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेटा H2 जो है वो आपका H प्लस के अंदर जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा? नहीं मैम, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आपके पास में इधर भी 1 हाइड्रोजन है, इधर भी 1 हाइड्रोजन है, तो अब आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, परफेक्ट। दूसरा बेटा आपको दिया हुआ था कैथोड, ठीक है। तो कैथोड यहां लिख लेते हैं, और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, और Cl2 गैस वाला रिडक्शन लिखना है। तो मैम मतलब कुछ ऐसे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है बेटा अगर आप Cl इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहते हो तो Cl2 यहां पे लिखो, ठीक है। फिर यहां पे Cl माइनस आएगा, फिर मैम यहां पे हाफ आ जाएगा, तो एक क्लोरीन, अब एक नेगेटिव चार्ज इधर है तो एक नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। आपको बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन को करते हो ना, तो आपको उसको देख के बस ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन में इस साइड आए, ऐसे स्पीशीज को लिखो, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली साइड आए, उधर वाली साइड आए, ठीक है। तो अगर अब आप इन दोनों रिएक्शंस को देखोगे तो आप कहोगे मैम रिएक्शन अब मेरी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। हाँ, तो अब आप क्या करोगे मैम, ये हमारी दोनों रिएक्शंस हो गई, अब हमें इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है सेल रिप्रेजेंटेशन में? मैम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैम इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एनोड की स्पीशीज, ठीक है ना। इधर एनोड की स्पीशीज होती हैं, तो एनोड की स्पीशीज मतलब ये, पहले मैम आएगा H प्लस, ठीक है। H प्लस क्या है बेटा? एक्वस, ठीक है। उसके बाद में फेस चेंज होगा, यस। फिर है आपके पास में गैस H2 गैस, तो H2 गैस आएगा। और बेटा अगर आप वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में फोटो दी होगी, उस फोटो के अंदर बेटा प्लैटिनम जो है वो आपका इलेक्ट्रोड दिखाया हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां आ जाएगा प्लैटिनम सॉलिड। तो ये हो गया आपका एनोड वाला। अब लिख देते हैं कैथोड वाला। कैथोड में मैम जो नेगेटिव आयन स्पीशी है वो क्या है? Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में फेस चेंज होगा, फिर मैम गैस आएगी, ठीक है। गैस क्या है? Cl2 गैस है, तो सिर्फ Cl2 गैस आएगा, और बेटा लास्ट में प्लैटिनम सॉलिड जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, रिएक्शन के अंदर जो ये हाफ, 1, 2, 3 ऐसे लिखे होते हैं, वो वैल्यूज सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आती है, ठीक है, यस। तो ये आपका फाइनल सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ठीक है। क्वेश्चन करवा रही हूं इसलिए तुम बचे हुए हो, वरना मैं तुम्हारी चैट फिर से डिसेबल कर देती, ठीक है, क्लियर। चलो मैम हाफ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए किया, यस बेटा, हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी होता है, तभी तुम्हें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं, ठीक है, ओके। चलो अगर ये क्लियर हुआ है तो अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? क्या आप मुझे इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के नेट सेल रिएक्शन बता सकते हो? ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो नेट सेल रिएक्शन लिखने का। ठीक है, चलो
ट्राई करते हैं, जिनको करना है वो चैट की तरफ ध्यान मत दो, जिनको नहीं करना वो टाइम पास कर ही जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेना देना, हमें तो पढ़ाई करनी है ना। देखो ये होगा आपका सॉल्ट ब्रिज, ये होगा आपका सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के इस साइड क्या होगा, एनोड, ठीक है मैम, और इस साइड क्या होगा, कैथोड, ठीक है। एनोड पे हमेशा होगी ऑक्सीडेशन, बिल्कुल, तो पहले लिख लेते हैं एनोड। एनोड पे करना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो कुछ ऐसा लिखना है रिएक्शन कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एरो की उस साइड है, ठीक है। हमारे पास दो ही स्पीशीज है, एक है Fe2+ और एक है Fe3+, ठीक है। तो मैम अगर मैं इसको इधर लिख दूं, अब इधर तो 3+ का चार्ज है, इधर 2+ का चार्ज है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो तो आपकी रिएक्शन जो होगी वो एनोड की बन जाएगी, ठीक है। हाँ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर, यस। लेट्स टॉक अबाउट कैथोड। अब हम कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, तो यहां क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैम हमें इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है, तो मैम H+ इधर लिख दो और H2 इधर लिख दो। अब जिधर चार्ज होगा वहीं पे तो इलेक्ट्रॉन भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा। और मैम अगर हम अभी देखें तो हाइड्रोजन ना यहां पे एक ही है लेकिन यहां दो है, तो क्या कर दो, बैलेंस कर दो इसको, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यस। तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। अब ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे तो मैम एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी Fe2+ एक्वस प्लस H+ एक्वस, जो मुझे देता है Fe3+ एक्वस प्लस हाफ H2 गैस, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी बेटा नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने 2 से मल्टीप्लाई करके किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर ऐसे ही आना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस, क्लियर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। रिएक्शन को बैलेंस करना होता है ना, 9th 10th में बैलेंसिंग सीखी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स है वो भी आपको मैम के साथ साथ पढ़ते रहना है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, दैट इफ हाफ सेल रिएक्शन, इफ नहीं होगा इन होगा, इन हाफ सेल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर विजिबल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आपको पीछे रिएक्शन लिखवाई, ये जो हाफ सेल रिएक्शंस थी, मैंने आपको बताया था ना कि इसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं, जो अकेली एनोड पे हो रही होती है, जो अकेली कैथोड पे हो रही होती है वो भी हाफ सेल रिएक्शन होती है, हाँ, और जो इन दोनों को मिला के मिलती है इसको कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। और हाफ सेल रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देते, ठीक है, ओके। चलो, तो मैम इन हाफ सेल रिएक्शंस द इलेक्ट्रॉन्स आर विजिबल, वो दिखते हैं हाफ सेल्स में। इन द सेल रिएक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट बी विजिबल। तो यहां पे सेल रिएक्शन से वो कहना चाहते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो जो आपकी नेट सेल रिएक्शन होती है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं दिखते हैं, नेट सेल रिएक्शन हमेशा बैलेंस करके आती है, ठीक है। मैम सेल रिएक्शन लिखेंगे या पहले एनोड को रखेंगे? बेटा सेल रिएक्शन एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन दोनों लिखने के बाद ही होगा, ठीक है, यस। To get the overall cell reaction, the number of electrons involved in the half cell reactions must be same or on the opposite side, ठीक है। एक तो वो सेम होने चाहिए एंड वो ऑपोजिट साइड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 था और 1 था, यस, और ऑपोजिट साइड में थे इसीलिए आप उनको कैंसिल कर पाए। अगर इलेक्ट्रॉन सेम साइड होते तो फिर वो कैंसिल नहीं होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, यस। इसलिए हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई भी करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके, यस। तो मेरी क्लास में केमिस्ट्री की बातें करो ना, फिजिक्स की बातें मत करो, मैं ब्लॉक करवा दूंगी, मैं बता रही हूं तुम लोगों को। मेरे को चाहिए बच्चा एकदम ध्यान से यहां पे पढ़े, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है कि आपको रिप्रेजेंट करना है इस सेल को किसमें, सेल नोटेशन में। आपको इस पर्टिकुलर सेल की मुझे सेल नोटेशन बतानी है, ठीक है। चलो बेटा ट्राई करो, ठीक है, चलो चलो
अब यार बच्चे प्लीज प्लीज प्लीज, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, प्लीज और कोई बात नहीं चलेगी इस क्लास में, सिर्फ मैम, केमिस्ट्री और क्वेश्चंस और आंसर्स, ठीक है, बस इतनी ही बातें होंगी इस क्लास में। चलो करो इस क्वेश्चन को। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम यार, क्यों मैं फालतू में किसी भी चीज के लिए बोलूं आप लोगों को। अगर मैं चैट ऑफ कर दूंगी तो मुझे आप लोगों के आंसर कैसे पता चलेंगे, ये पोल नहीं है ना। करो बेटा, चलो 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 करो। कहते मैम इसमें पोल करा दो। यस बिल्कुल, आतिफ मुझे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, अमेजिंग, आई एम हैप्पी कि आप एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं कराती हूं, मैं बताती हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है, अगर नहीं हुआ तो। बेटा जब भी आपको ऐसे नेट सेल रिएक्शन दी होगी, चैट पॉज करते हैं, चलो थोड़ी देर चैट पॉज करते हैं, फिर ही चुप हो गए तुम लोग। आ जाओ, अब इधर आ जाओ। जब भी आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन दी होगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो। आपको दोनों में से देखना है रिएक्शन देख के कि भाई कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो H2 ऐसे ना अलग अलग लिख लिया करो, अगर डायरेक्टली नहीं हो पाता है तो तुम अलग अलग लिख सकते हो, जैसे कि मैम H2 से H+ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो H2 से H2H+ में जा रहा है ना। हाँ, अब आपको बैलेंस करना होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पे 2+ का चार्ज है, तो मैम आपको यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। हाँ यस, और बेटा अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब है मैम इस रिएक्शन को देख के पता लग रहा है क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। तो यानी कि बेटा आपको पता चल गया कि ये जो है वो आपका क्या है, एनोड है, ये क्या है आपका एनोड है। सिमिलरली आप Cl2 और Cl- को भी ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसको, Cl2 से Cl- गया है, यहाँ पे 2 Cl- है ना। हाँ मैम अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 Cl- है, ठीक है, और यहाँ पे 2 Cl है, तो मैम Cl तो बैलेंस्ड है, बट चार्ज यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो आप इलेक्ट्रॉन किधर डालोगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए। अगर इधर 2 माइनस का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो, तो इधर भी 2 माइनस का चार्ज हो गया, इधर भी 2 माइनस का चार्ज हो गया, है ना। हाँ, और जब एरो के इस साइड होते हैं यानी कि मैम इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है मैम ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, तो मैम ये मेरा कैथोड है, ठीक है। तो ये आपका कैथोड है। अब आपको आपका एनोड और कैथोड मिल गया। हाँ, अब तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, सॉल्ट ब्रिज बना दिया। इसकी साइड इधर आएगा, एनोड की स्पीशीज एनोड है ये, तो पहले आएगा आयन, तो H+ एक्वस। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद में आएगी गैस, तो H2 गैस, ठीक है। अब मैम हमें इलेक्ट्रोड नहीं पता, तो बेटा आप कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा सकते हो, प्लैटिनम सॉलिड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कैथोड वाली साइड। कैथोड वाली साइड अगर देखोगे तो आप क्या कहोगे मैम, आयन है Cl-, तो Cl- एक्वस हो जाएगा। उसके बाद में बेटा गैस है Cl2 गैस, तो Cl2 गैस लिखी जाएगी, और क्योंकि कोई सॉलिड नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से प्लैटिनम सॉलिड लिख सकते हो, और ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो जब इस तरह से एक नेट सेल रिएक्शन दी हो तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एनोड होता है, जहां पे रिडक्शन हो रहा होता है वो कैथोड होता है, और अकॉर्डिंगली अपनी सेल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो अब चैट एबल कर रही हूं। चलो अब मुझे ये जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। गुड, आर्यन आपने बिल्कुल सही लिखा। आपने सही लिखा है क्या, नहीं बेटा, आर्यन थोड़ा सा चेक करो उसे। यस गौरव, कल का लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे आज का लेक्चर नहीं समझ आएगा, ठीक है। यस डन, बहुत बढ़िया।
ओके, अमेजिंग बच्चे। तो आई होप आपने ये लिख लिया, क्योंकि छोटा सा ही लिखने वाला पार्ट था, फटाफट लिख लिया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो थोड़ा स्पीड में, ठीक है। अगर बेटा वो पहले वाला क्वेश्चन समझ आया है तो ये वाला क्वेश्चन करो, खुद से करो ये क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, गुड, नो डाउट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन फिर से वही है कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है और आपको नेट सेल रिएक्शन दी है। पहले कैथोड ढूंढो, एनोड ढूंढो और फिर अपनी सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दो। हाँ, सॉलिड लिखना जरूरी होता है, सॉलिड लिखना जरूरी होता है। जैसे घर में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए आयंस और गैस को सॉलिड होता है। तो वही सारी चीजें लास्ट में खत्म करता है, ठीक है। तो आप प्लैटिनम लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रोड जोबिया मेंशन नहीं है तो आप प्लैटिनम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो चलो ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ये ट्राई किया है क्वेश्चन। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमें आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, अमेजिंग। चलो अब करें। रोहिणी ने भी मुझे आंसर दिया, बट रोहिणी एक बार चेक करो बेटा, ठीक है। देखो मैम, अब हम क्या करेंगे, हम ना जिंक को जिंक 2+ से कंपेयर करते हैं। तो जब जिंक इधर है और जिंक 2+ इधर है, तो मुझे पता है ये एक्वस स्टेट होती है और ये सॉलिड स्टेट होती है। हाँ मैम, एक जिंक है, एक जिंक है, पर इधर 2+ का चार्ज है और चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हो सकता है। तो यहाँ पे मैम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, अब अगर बेटा आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मैम मुझे इसे देख के पता चल रहा है कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड पारुल, पारुल ने एकदम सही आंसर लिखा है। पारुल 2H+ नहीं आता है, सीधा H+, ठीक है। तो जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पे। यस मैम, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे किस किस को, इन दोनों को, ठीक है। यस, तो लिख लो इन दोनों को। क्या है, 2H+ जो आपको दे रहा है H2 गैस, है ना। हाँ, अगर H+ है तो एक्वस है और H2 है तो गैस है। अब बेटा 2+ का चार्ज इधर है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डाल के ही बैलेंस होता है। तो मैम यही लिखना पड़ेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और अगर इसको ध्यान से देखें तो मैम हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। और अगर गेन होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और अगर ये रिडक्शन है तो ये कैथोड होगा। तो कैथोड और एनोड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज बनाना होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड एनोड आता है। एनोड की स्पीशीज में पहले आयन आएगा क्योंकि आयन डरपोक होते हैं। उसके बाद में मैम सॉलिड आ जाएगा क्योंकि गैस तो कुछ है ही नहीं, तो जिंक सॉलिड आ जाएगा। तो ये जिंक सॉलिड आ गया, ठीक है। अब आ जाओ कैथोड पे। कैथोड पे मैम हमारे पास क्या है, H+ आयन है। तो सबसे पहले H+ आयन लिखते हैं। बेटा जब आप आयन्स लिखते हो तो आपको ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सेल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ आयन लिखते हो, उसके आगे वाला नंबर नहीं लिखते हो, ठीक है। यस, तो सीधा H+ लिखोगे, 2H+ नहीं लिखोगे। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं कि वो स्टोइशियोमेट्री भी लिख रहे हैं। ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ H+ आयन आएगा। फिर फेस चेंज करेंगे, फिर मैम H2 गैस लिखेंगे क्योंकि H2 गैस है। और गैस के बाद में बेटा सॉलिड होना जरूरी होता है। तो कुछ नहीं लिखा तो प्लैटिनम सॉलिड लिख दो, ठीक है। तो मैम यहां आ जाएगा प्लैटिनम सॉलिड और ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इजी था ना, इजी था, क्या बड़ी बात है। बस लिखो इसे। स्टोइशियोमेट्री नहीं लिखना है। यस, स्टोइशियोमेट्री नहीं लिखना है। वेरी गुड सहर्ष, अमेजिंग बच्चे, गुड, ठीक है, गुड गुड। ओके, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से बच्चों को एकदम चीजें ना क्लियर हो रही हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला सवाल करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और आंसर देना। क्वेश्चन है कि आपको नेट सेल रिएक्शन दी है और आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो लेट्स क्रिएट पोल। 45 सेकेंड्स आपको दूंगी, ट्राई करना है आंसर करने का, ठीक है। सब रेडी हो जाओ, पोल क्रिएट कर रही हूं, स्टार्ट।
पोल 45 सेकंड्स है, अच्छे से जवाब देना। स्टार्ट, चलो करो बेटा। आपको यहां पे रिएक्शन दी है, पहले एनोड ढूंढो, फिर कैथोड ढूंढो, और फिर सही सेल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको टिक कर दो, ठीक है। अरे बच्चा यहां पे ना 2+ है, प्लीज ये चेक कर लेना, ये 2+ है और ये 2Cl नेगेटिव है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें गड़बड़ा गई हैं, कोई बात नहीं, करो। तो मैं देख रही हूं बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर देना शुरू भी कर दिया, क्योंकि उन्हें तो सब समझ आ गया है ना। यस, चलो गुड गुड गुड। बताऊंगी नहीं अभी कौन कौन सही बता रहा है, बट काफी स्टूडेंट्स है जो सही आंसर दे रहे हैं। गुड, नाइस, ठीक है। तो भाई अब कुछ कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं, जल्दी जल्दी करो। तो आपका समय समाप्त हो गया है, ठीक है। तो भाई अब आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है, तो आ जाइए हम इस सवाल को हम हल करेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आपको जैसे मैम ने बोला कि Cu से Cu2+ पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो मैम अगर Cu से Cu2+ जा रहा है तो मैम ऑब्वियसली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, है ना। हाँ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड होता है, तो ये है आपका एनोड, ठीक है। उसी तरह से मैम अगर हम Cl2 से Cl- की बात करें तो ये रहा Cl2 और यहां से जा रहे हैं Cl- में, तो यहाँ पे 2 Cl- हो जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। अब ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब तो हम फटाफट कर सकते हैं ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड, तो आपको एनोड और कैथोड मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन ही तो रह गया, अब कौन सी बड़ी बात है। सॉल्ट ब्रिज बना दिया, सॉल्ट ब्रिज बना दिया। एनोड वाली साइड लिखो पहले कॉपर 2+, ठीक है। तो मैम क्योंकि कॉपर 2+ पीसी एक्वस आयन लिख दिया। फिर मैम कॉपर सॉलिड है तो कॉपर सॉलिड आ जाएगा, तो चलो इसको तो सॉलिड जी ने बचा लिया। अब आते हैं कैथोड वाली साइड। कैथोड में मैम आयन है Cl-, ठीक है, तो Cl- एक्वस। उसके बाद में गैस, गैस भी है मैम, तो Cl2 गैस आ जाएगा। चलो ठीक है, Cl2 गैस आ जाएगा, पर अभी भी क्या फैमिली प्रोटेक्टेड है? नहीं, सॉलिड के बिना कोई प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मैम अगर सॉलिड नहीं है तो क्या, मैम जनरली आपको प्लैटिनम सॉलिड लिखवाती हैं, हाँ, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से लिखवाती हूं ना। अब इस बार अगर ऑप्शंस हैं बेटा, तो ऑप्शंस में आपको सॉलिड कोई रैंडम भी दिया हो सकता है, जैसे यहां पे कॉपर सॉलिड दिया है, सॉरी कार्बन सॉलिड दिया। मैंने कहा था ना प्लैटिनम, पैलेडियम और कार्बन में से कोई भी ले लो, तो इस बार ऑप्शन में इन्होंने तुम्हें कार्बन सॉलिड दिया है, इसलिए कार्बन सॉलिड ले लिया, ठीक है। तो कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+, Cl-, Cl2 गैस और कार्बन सॉलिड, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो बेटा तो ये सब क्लियर हो गया है। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। वाह, 53.82% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, गुड बेटा, ठीक है। यस, लेट्स सी द लीडर बोर्ड, लेट्स सी द लीड। अथर्व अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, अथर्व का नाम मुझे एकदम याद हो गया, गुड अथर्व। देन वी हैव राज पटेल, देन वी हैव लक्ष्य, देन वी हैव तनिष्का, तनिष्का भी बहुत बार लीडर बोर्ड पे आता है उनका नाम, एंड देन वी हैव साहिल। ओके, गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। किसी ने मुझसे पूछा कि मैम Cl C क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताओ कि ऑप्शन सी गलत क्यों है, आप मुझे बताओ कि ऑप्शन सी गलत क्यों है। क्योंकि मैम गैस के बाद में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई है ही नहीं, प्रोटेक्ट करने वाला तो चाहिए, है ना, सॉलिड स्टेट वाला कुछ है ही नहीं बच्चे, इसलिए सी गलत हुआ, ठीक है, गुड। हाँ हाँ, वही तो बता रही हूं कनिका बेटा, सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पे सॉलिड में कुछ नहीं था, जबकि वहां पे सॉलिड में था, ठीक है। यस, चलो गुड। एक लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन सेल नोटेशन से, फिर नया टॉपिक करेंगे, ये भी पोल करेंगे बेटा, 45 सेकंड्स इसके लिए दूंगी। स्टार्ट करना इस क्वेश्चन को जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आएगा। गुड, मेरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा पार्टी खुद ही दे देती है, नो सॉलिड देयर, गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन पोल स्टार्ट हो चुका है, ट्राई करो, लिखो, कोशिश करो। कहता कि सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, आपको नेट सेल रिएक्शन बताना है, आपको
नेट सेल रिएक्शन बताना है, ठीक है। इट्स ओके साक्षी, आपने मुझे बताया, मैंने देख लिया कि आपका आंसर सही आया था, ठीक है। चलो, सेल रिप्रेजेंटेशन दी है और आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से सॉल्व करो और सही आंसर दो। हर टाइम लीडर बोर्ड पे आओ ना हो, पर एंड ऑफ द क्लास में लीडर बोर्ड पे आना चाहिए नाम, है ना। चलो, टाइम जो है वो खत्म होने वाला है आपका, बस कुछ ही समय रह गया है एंड द टाइम इज ओवर, ठीक है। आ जाओ, अब ट्राई करते हैं, अब डिस्कस करते हैं। हमें पता है, हमें एक चीज तो बहुत साफ साफ अच्छे से पता है कि ये होता है सॉल्ट ब्रिज, इधर होता है एनोड और इधर होता है कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यानी कि मैम Fe2+ से Fe3+ जाएंगे, ठीक है। और मैम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि 2+ चार्ज इधर है तो टोटल 2+ चार्ज इधर भी होना चाहिए, है ना। यस, तो 2+ इधर है, 2+ इधर हो गया, एनोड लिख दिया। फिर लिखेंगे कैथोड, कैथोड में होता है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैम इधर होगा रिडक्शन, तो मैम Fe2+ से कहां जाएंगे? Fe सॉलिड में जाएंगे। इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 2+ का चार्ज है, तो मैम फिर यहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको निकालनी है नेट सेल रिएक्शन, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑपोजिट साइड, जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, दूसरा बेटा उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, ठीक है। मैम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे 1 है, कैंसिल ही नहीं हो रहे पूरे के पूरे, और पूरे के पूरे कैंसिल करने के लिए दोनों के नंबर इलेक्ट्रॉन्स के सेम करने पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, है ना। तो पूरी की पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कैंसिल कर दो, बचा क्या? 2 Fe2+ प्लस Fe2+, जो आपको दे रहा है 2 Fe3+ प्लस Fe। अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों ही Fe2+ हैं, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 3 Fe2+ विल गिव यू 2 Fe3+ प्लस Fe। ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है, क्योंकि सारे आयंस एक्वस होते हैं, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 3 Fe2+ विल गिव यू Fe सॉलिड प्लस 2 Fe3+, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखा कितना आसान था। चलो लेट्स सी क्या है, ऑप्शन बी सही आ रहा है। 40%, 40.19% लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। Good. Let's see the leaderboard. We have Lakshya Singh at first position. Then we have Ashika. Good beta. Then we have Asim. Then we have Singh साहब. Singh साहब भी बहुत बार आते हैं लीडर बोर्ड पे। साहिल ओझा भी मेरे को याद है, बिल्कुल आप लीडर बोर्ड पे बहुत बार आपका नाम आता है। गुड बच्चे, ठीक है। तो सेल नोटेशन जो सेल नोटेशन है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, बहुत प्रैक्टिस भी करवाई है, ठीक है। अब अगर गलती करके आए तो चाटा पड़ेगा। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला जो टॉपिक है दैट इज योर EMF, ठीक है। EMF क्या होता है, EMF का मतलब क्या होता है मैम, ठीक है। EMF का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब ये क्या चीज है मैम, हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जिनका अभी तक नहीं समझ आ रहा था जिनको, वो प्लीज उसको वहीं छोड़ दो और अब अपना दिमाग फिर से खोल लो, क्योंकि फिर से एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये समझने वाली चीज है। रटने की कोशिश करोगे तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली आपको ये बताती है कि EMF हर एक सेल का होगा, हर एक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर EMF होता है, ठीक है। हाँ, उस EMF को देख के आप ये बताते हो कि एक स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहती है या रिड्यूस होना चाहती है। अगर ऑक्सीडाइज होना चाहती है तो कितना ऑक्सीडाइज होना चाहती है, ठीक है। ये सब चीजें जो होती हैं वो आपको EMF वैल्यू बताती है।
अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मैम आपने इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज बोल दी कि कुछ समझ नहीं आया, धीरे धीरे समझ आएगा। अभी के लिए तुम इतना समझ सकते हो कि जो ईएमएफ होता है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। और सीयूईटी में या फिर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये 4 ऑप्शंस दे देंगे या फिर कोई 3 दे देंगे इनमें से, और चौथा कुछ और नाम दे देंगे और कह देंगे इनमें से कौन से फैक्टर पे आपका ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारे के सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है, यस। तो बेटा जो आपका ईएमएफ होता है वो नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आपका रिएक्शन किस तरह का है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और नेचर तो भाई अब कोई किसी के हाथ में नहीं होता। अगर स्पीशी मैम कोई आयन है तो वो आयन ही रहेगा, अगर कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा, मेरे हाथ में थोड़ी है। नेचर ऑफ रिएक्शन किसी के हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो मैम एक तो वो नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, दूसरा बेटा वो डिपेंड करता है कि आपने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं और जो प्रोडक्ट्स आपके बने हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन से उनके कहने का मतलब है मोलैरिटी, आपने कितना मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट लिया है, कितना प्रोडक्ट आपका बना है। ठीक है, क्लियर, यस। नेक्स्ट इज कि वो अगर कोई गैस है आपके रिएक्शन के अंदर तो वो उस गैस के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, वो उस गैस के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो बेटा आप किस टेम्परेचर पे रिएक्शन को ले रहे हो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 4 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपने इन चारों में से किसी भी एक को बदल दिया तो ईएमएफ की वैल्यू बदल जाती है। अब आप सोचो मैम हर एक स्पीशी 4 अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और अगर चारों में से कोई भी एक बदल दे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। हाँ, तो ऐसे तो यार दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, हम कितने ईएमएफ वैल्यूज याद करेंगे, है ना। इसीलिए करा क्या जाता है, थोड़ा सा आपका काम आसान कर दिया जाता है, थोड़ा सा आपका काम आसान कर दिया जाता है। कैसे आसान कर दिया जाता है, ये जो 3 चीजें हैं ना, टेम्परेचर मेरे हाथ में है, मैं चाहूं वैसा टेम्परेचर कंटेनर का मेंटेन करके रिएक्शन करा सकती हूँ, मतलब मैं टेम्परेचर को चेंज कर सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ, तो मैं टेम्परेचर को फिक्स कर देती हूँ। मैं ना कॉन्सेंट्रेशन, हाँ मैं कितना रिएक्टेंट ले रही हूं मैं वो भी तो अपन मेरे ही हाथ में है ना, मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं 2 मोलर ही लूं या मैं 1 मोलर ही लूं या मैं 4 मोलर ही लूं हर बारी रिएक्टेंट, तो ये भी मेरे हाथ में है। हाँ मैम, तो मैं इसको भी कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, अगर कोई गैस है तो गैस के प्रेशर को भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं ना 1 एटमॉस्फेयर की गैस ही लूंगी, इतने प्रेशर की ही गैस लूंगी, तो दिस इज समथिंग दैट आई कैन कंट्रोल अगर मैं रिएक्शन कर रही हूं तो। पर मैं नेचर को नहीं कर सकती कंट्रोल। अब अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड में ही है, मैं उसको सॉलिड में नहीं कन्वर्ट कर सकती, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन बाकी के तीनों पैरामीटर्स मेरे हाथ में होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को फिक्स कर देते हैं, सभी के लिए। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को फिक्स कर दोगे तो फिर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ आएगा जो नेचर पे डिपेंड करेगा। फिर तो कहानी आसान हो जाएगी, फिर तो मैम हमें एक ही वैल्यू याद करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, है ना। हाँ, तो ये किया जाता है आपका SATP कंडीशन में। ठीक है, क्या किया जाता है, SATP कंडीशन में यही किया जाता है। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगी, 2 मिनट वेट तो करो, समझाने तो दो मैम को। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली मैं क्या करती हूं, मैं ना जब भी कॉन्सेंट्रेशन लूंगी तो क्या लूंगी, 1 मोलर। मैं जब भी कॉन्सेंट्रेशन लूंगी 1 मोलर, मैं जब भी टेम्परेचर लूंगी 298 केल्विन, हमेशा फिक्स कर देते हैं, सारी कहानी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और प्रेशर जब भी लेना होगा गैस का, या तो 1 एटमॉस्फेयर लूंगी या 1 बार लूंगी, और 1 एटमॉस्फेयर 1 बार में कोई खास ज्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, जब आप ये तीनों चीजों को फिक्स कर देते हो तो बेटा इसको कहा जाता है SATP कंडीशन। क्या, SATP कंडीशन। SATP कंडीशन का एक फुल फॉर्म होता है विच इज योर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाम भले ही कितना ही फैंसी सा हो, बात सिर्फ इतनी है कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेनी है, टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लेना है। ठीक है,
वही बता रही हूं बेटा कि एसएटीपी क्या होता है, ठीक है। यस चलो, तो इसलिए आप जरूर ये 4 चीजें लिख लो, ऐसे डायग्राम बना के मत लिखना, बस ये लिख लो कि ईएमएफ 4 पे डिपेंड करता है, ये 4 पे डिपेंड करता है, ये चारों पॉइंट्स बना के लिख लो। और फिर लिख लो कि जब हम 3 चीजों को फिक्स कर देते हैं तो फिर हमारे पास में ई नॉट वैल्यू आती है। क्या आती है? ई नॉट, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ, फिर इसको हम स्टैंडर्ड ईएमएफ कह देते हैं। तो अब स्टैंडर्ड ईएमएफ से हमें क्या समझ आएगा कि भाई ये वो ईएमएफ है जब आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली, जब आपने टेम्परेचर 298 केल्विन लिया और आपने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया। तो फिर इससे ना फटाफट समझ आ जाती है सारी चीजें, तो फटाफट लिख लो इसको, ठीक है। लिख लो, फिर और बताऊंगी। 1 एटमॉस्फेयर 1 बार 1 को गल है, लिख लो तो बोल देना डन, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लिख ही लिया होगा, 4 ही तो पॉइंट थे, ये भी लिख लो। यस बढ़िया। मैम ईएमएफ होता, बेटा फिजिक्स नहीं पढ़नी है यहाँ पे, तुम ना फिजिक्स की डेफिनेशन मत बताओ मुझे ईएमएफ की, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं तुम्हें बता रही हूं कि हमारे केमिस्ट्री में कितना ईएमएफ यूज होगा, बस उतना ही लगाओ, ठीक है। फिजिक्स वाली डेफिनेशन लगाओगे तो मैम नंबर नहीं देगी, ठीक है। चलो लिख लिया, यस। तो अब क्या हुआ, अब आसानी से अब सब चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें ये बोला कि ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस जो है वो वैल्यू है लेट्स से प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि ये आपको डिनोट क्या करता है, ठीक है, ये आपको डिनोट क्या करता है। ओके यस, ध्यान से सुनना। जब ऐसे वैल्यू दी हुई होगी तो सबसे पहले तो तुम्हें ये नॉट दिखेगा, सबसे पहले तो तुम्हें ये नॉट दिखेगा, तो तुम क्या कहोगे, मैम ये ना स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू है। स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू का मतलब क्या है कि मैम आपने ना पक्का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर ली है सबकी, सारे आयंस की। अगर कोई गैस थी तो आपने उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लिया है और आपने टेम्परेचर 298 केल्विन लिया है। तो बेटा इस तरीके से क्या हुआ, सिर्फ एक ही वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है, जो आपके नेचर पे डिपेंड करी। अगर आपने जिंक लिया है तो जिंक की ये वैल्यू आएगी, और मान लो आपने कॉपर लिया है तो कॉपर की ये वैल्यू आएगी। तो बेसिकली अब क्या है, अब ईएमएफ की सिर्फ हर एक के लिए एक एक ही वैल्यू आ रही है और वो डिपेंड कर रही है उनके नेचर पे। जिंक है तो जिंक की अलग आ जाएगी, कॉपर है तो कॉपर की अलग आ जाएगी। हमें पता है टेम्परेचर सबका सेम ले रखा है, कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम ले रखी है, प्रेशर भी सबका सेम ले रखा है, ठीक है। यस यस, तो ये होते हैं आपके ई नॉट वैल्यूज, दैट इज योर स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यूज। स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यूज क्या बताते हैं, थोड़ी सी देर वेट करो, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है। यस चलो ये समझ आया तो थोड़ा सा ये भी लिख लो। इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब तो तुम्हें समझ आ ही गया, हाँ मैम, जो एसएटीपी कंडीशंस होती हैं, द कोरस्पॉन्डिंग ईएमएफ इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ। जो तुम मुझसे बार बार पूछ रहे थे, ये रहा, सॉरी, इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ हैज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, क्लियर। यस, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलें आगे, चलें आगे, चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच सलमान। चलो बेटा अब क्या कहता है तुम्हारे लिए, वर्क इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लैब। अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लैब में काम करोगे तो सुपरवाइजर जो तुम्हारा हेड होगा वो तुम्हें हमेशा कहेगा दैट यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल वाला पोटेंशियल होता है ना, ये वो पोटेंशियल है, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आई उसको ये मीम समझ आया, जिसको नहीं समझ आई वो गायब। आ जाओ अब बढ़ते हैं आगे।
अब बेटा मैं तुम्हें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाली हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी चैट को एकदम बंद करने वाली हूं, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें फिर से कुछ इंटरेस्टिंग सा समझाऊंगी, तो मैं तुम्हारी चैट डिसेबल करूंगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब किसी को चैट में लिखने का मौका नहीं मिलेगा। अब मान लो अब मैं तुम्हें ये समझाने वाली हूं कि ये जो ईएमएफ वैल्यूज होती हैं ये होती क्या है, इनका रोल क्या है भाई। चलो, अगर बेटा आपको किसी ने बोला कि ई नॉट ऑफ जिंक टू प्लस जो है वो बेटा आपकी वैल्यू है प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पता है क्या, इतने से एक्सप्रेशन से तुम्हें 10,000 चीजें समझ आएंगी। कैसे समझ आएंगी अब उसे देखना। सबसे पहले तुम देखोगे कि ई नॉट लिखा है, मतलब कि एसएटीपी कंडीशंस पे है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये तो तुम्हें सबको समझ आएगा। दूसरा, जो ये चीज लिखी होती है ना, इसकी डायरेक्शन, ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारी रिएक्शन क्या है। तो तुम कैसे रिएक्शन लिखोगे, जिंक पहले लिखा है तो जिंक पहले लिखो, और इसके बाद में जिंक 2+ लिखा है, मतलब एरो के इस साइड आएगा जिंक 2+, ठीक है। तुम्हें पता है कि भाई जब भी हम ऐसे लिखते हैं हमें चार्ज बैलेंस करना ही पड़ता है। तो मैम अगर हमने जिंक से जिंक 2+ किया तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करके ही चार्ज बैलेंस होगा। हाँ, और जैसे ही मैं ये देखती हूं मुझे पता लग जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसिकली बेटा आपको ये जो ई नॉट वैल्यू है ये बता रही है कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कि वो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, और वो कितना ऑक्सीडेशन करना चाहता है, प्लस 0.76 वोल्ट। कितना करना चाहता है, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल दूंगी फिर और अच्छे से समझ आएगा। अब मान लो एक और ई नॉट वैल्यू दी है तुम्हें कॉपर से कॉपर 2+ की, ठीक है, ये वैल्यू दी है -0.34 वोल्ट, ठीक है। तो तुम इसकी रिएक्शन लिख सकते हो बिल्कुल जैसे ऊपर वाली लिखी थी। हाँ मैम, हम अगर देखें तो ये वाली रिएक्शन होगी ऐसे, यानी कि कॉपर से जाएगा कॉपर 2+ में, और मैम हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहीं ऐड करने पड़ेंगे, और मैम ये फिर से हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब 2 आपको ऑक्सीडेशंस दिए हुए हैं, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू तो पॉजिटिव है और इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से आपको ऐसे समझ आता है बेटा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो वाली रिएक्शन करना चाहता है, यानी कि वो खुद से करना चाहता है, स्पॉन्टेनियसली करना चाहता है। वहीं पर अगर किसी की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आती है, माइनस में आती है, तो वो रिएक्शन नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको वो करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में खुद से जाना चाहता है, वो खुद से जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और उसका ये जो ई नॉट वैल्यू है ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये क्या है बेटा, अरे ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, दोबारा भी रिपीट करूंगी, डोंट वरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि जिंक 2+ में खुद से जाना चाहता है, और कितना जाना चाहता है, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। वहीं पे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, ये कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, यस मैम। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैम ये वैल्यू ना माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि कॉपर 2+ में नहीं जाना चाहता। कितना नहीं जाना चाहता, -0.34 वोल्ट नहीं जाना चाहता, ठीक है, यस। वहीं पे मान लो कि जैसे जिंक 2+ वैल्यू जो है वो प्लस 0.76 है, और मैं बोल दूं कि कोई एक और वैल्यू है, मान लो x से x+, और ये वैल्यू बेटा आपकी प्लस 1.24 वोल्ट आ रही है, और मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो आप पता है क्या कहोगे, मैम होना तो दोनों ही चाहते हैं, क्योंकि ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, लेकिन क्योंकि इसकी प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये वाला डायरेक्शन देख के देखना है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। जब ये देख लोगे उसके बाद में देखो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो उतना ही ज्यादा वो वाली रिएक्शन दिखाना चाहता है, ठीक है, क्लियर है, यस।
अब बेटा सेम जैसे ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हैं, सेम इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखे जा सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, मैं आपको फिर से सेम चीज ही रिवाइज कराऊंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ, अब मान लो तुम्हें दिया E नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, ये वैल्यू है +0.34 वोल्ट। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम वही चीज करोगे जो मैम ने तुम्हें सिखाई है। मैम हम ना सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो गेस करेंगे। तो मैम कॉपर 2+ से कहां जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होंगे तभी चार्ज बैलेंस होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप कहोगे मैम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर गेन है तो ये क्या है, आपका रिडक्शन है। इसका मतलब है कि आपका कॉपर जो है वो बेटा रिड्यूस होना चाहता है। क्यों, क्योंकि ये +0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस होना चाह रहा है, वो खुद से चाह रहा है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं, स्पॉन्टेनियस है ये चीज, और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ E नॉट वैल्यू का जो नीचे स्पीशीज लिखा होता है उसको देख के आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होगा जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, क्लियर? यस, एक बार फिर से सुन लो, जिसको नहीं समझ आया उसको फिर से समझा रही हूं। जब भी आपको E नॉट वैल्यू ऐसे दी होती है तो आप पहले इसको देख के रिएक्शन लिखते हो। जब आप रिएक्शन लिखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। जैसे कि ये ऑक्सीडेशन था, अब ऑक्सीडेशन प्लस में है तो मतलब वो ऑक्सीडेशन खुद से करना चाहता है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, वहीं पे एक एग्जाम्पल दिया, ये भी ऑक्सीडेशन का, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में आ रही थी, यानी कि कॉपर जो है वो खुद से ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आती है वो वही रिएक्शन उतनी ज्यादा करके दिखाना चाहता है। जो कॉपर होता है बेटा वो आपका रिड्यूस होना चाहता है, रिडक्शन वैल्यू उसकी +0.34 वोल्ट होती है, यानी कि वो खुद से रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब मैं चैट एबल कर रही हूं, आप लोग मुझे बता देना कि समझ आया कि नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, चलो, और लिख भी लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो चलो बताओ बेटा, चैट चल गई क्या? हाँ चल गई। यस, ओके, क्लियर है। यस, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, लिखो बेटा, डाउट देख लेते हैं तब तक, जब तक तुम लिख रहे हो। मैम E नॉट एनोड होता है। मैम क्या E नॉट का एनोड होता है? बेटा E नॉट एनोड का भी होता है, E नॉट कैथोड का भी होता है, हर किसी का E नॉट होता है। ठीक है, विच वुड बी स्ट्रॉन्गर, -0.34 +3 और कॉपर दोनों क्यों शो करेगा? बेटा सारे ही सारे शो करते हैं, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारे डाउट सभी खुद से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, अभी 2 मिनट में मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ, अब ध्यान से सुनो। अच्छा सवाल था कि मैम कॉपर जो है उसका आपने दोनों चीजें क्यों दिखाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिखाया, रिडक्शन पोटेंशियल भी दिखाया। मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो कॉपर का E नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू आ रही थी -0.34 वोल्ट। ठीक है, और मैंने आपको कॉपर का क्या दिखाया, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये आई थी +0.34 वोल्ट। तो बेसिकली बेटा मान लो हम कॉपर की बात कर रहे हैं और कॉपर जो है वो रिड्यूस होना चाहता है, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है, कॉपर चाहता है कि उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिले, है ना। हाँ, तो अगर बेटा उसका रिडक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, अगर किसी स्पीशी का रिडक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो उसका ऑक्सीडेशन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
मतलब कि जब E वैल्यू पॉजिटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो बेटा उसकी अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। और इसीलिए हर एक स्पीशी के लिए फॉर ऑल स्पीशीज यानी कि जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ोगे, E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, अगर आपको पता है कि कोई कितना रिड्यूस होना चाहता है, तो उसके आगे माइनस लगा दो, आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, दैट E नॉट ऑफ आरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा ये समझ लो, ये होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसीलिए सारी स्पीशीज ही जो होती हैं, सारी की सारी स्पीशीज ही जो होती हैं, वो ऑक्सीडेशन भी शो करती हैं और रिडक्शन भी शो करती हैं। ठीक है, यस, लिख लो इसको, लिख लो इसको। सर एक बार चैट रिफ्रेश करना। ठीक है, आपकी ना चैट 1 मिनट रुक गई है। ओके, क्लियर, चलो बिल्कुल समझाएंगे। आप ये लिख लो पहले, आप ये लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक तो हमें पता था मैम, जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस होता है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वैसे ही बेटा अगर आपके ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन विद पॉजिटिव ईएमएफ, यानी कि जब उसका ई नॉट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और जब ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, 2 सेकंड रुको, आपकी चैट रुक गई है सर, चैट रिफ्रेश। ठीक है, हाँ चलो आ गई चैट अब, यस मैम, ओके आगे बढ़े। मैं बताती हूं, 2 मिनट रुको, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूं। ठीक है, तुम खुद मुझे बता दोगे, तुम खुद मुझे बता दोगे ये बात। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो ये क्वेश्चन देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें मुझे पोल करके बताना है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, पोल करके मुझे बताना है, मैं तुम्हें 45 सेकंड्स दूंगी। क्वेश्चन कहता है कि ये 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं और इन्हीं दोनों रिएक्शन के ई नॉट वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि विच रिएक्शन इज फीजिबल एट कैथोड। इसका मतलब है कि कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी। तो आपके 2 ही ऑप्शन है, ए 1 या 2, ऐसे कर लो, ए या बी कर लो, है ना, ए या बी। आपको मुझे बताना है कौन सी कैथोड पे होगी। खुद ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये किस तरह से करते हैं। कोशिश करो सोच के, ठीक है। ट्राई करो एक बार, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। एक बार चैट पोल क्रिएट किया है, ए या बी में से आंसर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें ये वाला डाउट क्लियर कर दूंगी। सही है, सही है, करो, गुड। ठीक है, अभी है टाइम, अच्छे से सोचो। तो आपकी चैट देके मुझे इतना तो समझ आ गया कि क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया। ठीक है, सबका डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है बस कुछ समय में। ये क्यू वाला कौन है, ये क्यू ऑप्शन कब से आ गया है? तो टाइम जो है वो आपका खत्म होने वाला है बेटा। गुड, ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स डिस्कस। तो इसने बोला कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फीजिबल है एट कैथोड, मतलब कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और फास्टर होगी। ठीक है, तो मैम कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, है ना। हाँ, तो अगर कोई रिएक्शन को
अगर कोई रिएक्शन कैथोड पे होना चाहती है तो वो रिड्यूस होनी चाहिए, और उस जो जितनी ज्यादा रिड्यूस होनी चाहिए वो उतना ज्यादा अच्छी बात है ना। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा मैम, उतनी ही ज्यादा मेरी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जा, मतलब कैथोड पे होना चाहेगी। अब पहले आप इस रिएक्शन को देखो मैम, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब कि मैम यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। हाँ, तो मैम यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ओके। और मैम इसकी ई नॉट वैल्यू दी हुई है प्लस 0.8 वोल्ट, तो प्लस में है मतलब कि पॉसिबल है ये, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, H प्लस इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैम ये भी रिडक्शन ही हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी रिडक्शन है, और इस रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू 0 वोल्ट दी हुई है। अब दोनों में से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ? ऑब्वियसली मैम ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना, दोनों ही रिडक्शन है, और ये ऊपर वाला रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा है देन 0 वोल्ट। तो कौन सी रिएक्शन जो है वो कैथोड पे होएगी ज्यादा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाली, दैट इज Ag प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो Ag सॉलिड बनाएगा, और ये रिएक्शन जो है ये ज्यादा जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए थे, और ज्यादा बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 68.65% लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर था, मतलब आपको समझ आ गया। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। अथर्व ने सबसे पहले दिया, देन शेरिल अगेन, गुड। साहिल, लक्ष्य एंड देन हनु, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको अब समझ आया ये वाला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कर दो, फटाफट करना है। ठीक है, ये बता दो, पहला पार्ट है feasible at कैथोड, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है which reaction is feasible at एनोड। फिर एनोड पे भी बता देना, ठीक है? यस, चलो अब मैं पोल नहीं करूंगी, फटाफट आपको मुझे बताना है। ओके, चलो अब अगर आपको देखना है कि मैम कैथोड पे ही फिर से देखना है, फिर से क्या देखना है, कैथोड पे ही देखना है। ठीक है, ठीक है, अब तुम खुद से ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैम अगर हमें कैथोड पे देखना है, मुझे पता है कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन होता है यानी कि ज्यादा क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो मैम यहां पे भी रिडक्शन ही हो रहा है, ये भी रिडक्शन ही है, और मैम ये भी रिडक्शन ही है, यानी कि दोनों ही रिडक्शन के वैल्यूज हैं। तो ये दोनों आपके क्या है बेटा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है दोनों। कैथोड पे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? आपको पता है क्या है, ये है -2.71 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। बेटा माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी कम हो जाती है, तो बेसिकली मैम ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना? यस, तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है मैम इस बार जो कैथोड पे रिएक्शन होगी वो क्या होगी, H प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे को हाफ H2 गैस देगा, तो ये रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर। ठीक है, यस। अब बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए आपको ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो क्या था कि मैम अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, Na सॉलिड जो आपको दे देगा Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और बेटा जब आप इस रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल के आगे माइनस लगाना है, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कितना है, माइनस है, तो मैम माइनस 2.71, तो बेटा आपकी वैल्यू आ गई प्लस 2.71 वोल्ट। तो जो आपका Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वाला वैल्यू है वो आ गया प्लस 2.71 वोल्ट। ठीक है, अब अगर वो रिड्यूस नहीं होना चाहता तो वो ऑक्सीडाइज तो होना चाहता है ना? ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अब इसकी बात करो, अगर ये रिडक्शन है तो इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि मैम हाफ H2 वो मुझे दे देगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो मैम ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
हाँ, और मैम इसकी ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसके आगे माइनस लगा दो, यानी कि माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि माइनस ऑफ 0 क्या होता है, 0.00 वोल्ट का माइनस क्या होगा, 0.00 वोल्ट ही तो रहेगा। हाँ यस, अब बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, मैम ये बड़ी है ना, यस। तो इसका मतलब है कि एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा आपकी, Na सॉलिड विल गिव यू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो आपके बेटा एनोड पे रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, Na सॉलिड विल गिव यू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अमेजिंग। तो आपको थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं बट वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। ऑक्सीडेशन वाली वापस बताते हैं। हमेशा 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 याद रखना कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही, तो भाई एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है ये तो दोनों रिडक्शन की रिएक्शंस है। जब आप इन दोनों को उल्टा कर दोगे तो आपके पास में ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस आएंगी। तो इसको उल्टा करोगे तो Na सॉलिड से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑक्सीडेशन। और बेटा क्योंकि आपने इसको उल्टा किया है तो ये ई नॉट की वैल्यू के आगे माइनस लग जाता है, तो यानी कि मैम माइनस ऑफ माइनस 2.71 कितना हो गया, प्लस ऑफ 2.71 वोल्ट हो जाएगा। वैसे ही इसको उल्टा करोगे तो हाफ H2 से H प्लस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब 0 के आगे माइनस भी लगा दोगे तो भी तो 0 ही रहेगा, यस मैम, तो इसीलिए वो 0.00 वोल्ट ही है। अब बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, 2.71 वोल्ट ज्यादा बड़ा है, यस, ठीक है। तो अगर 2.71 ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है कि मैम ये वाली रिएक्शन जो होगी वो मेरी एनोड पे होगी, ठीक है। ओके, अब क्लियर हो गया है, अब क्लियर हो गया है। एक बार खुद से करके देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे देती हूं, एक क्वेश्चन मैं खुद से दे देती हूं, खुद से बना के देती हूं, ट्राई करो। एक बात बताओ, क्वेश्चन है कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे A सॉलिड दे रहा है और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो है 2.1 वोल्ट, ठीक है। दूसरा है बेटा B प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो आपको B सॉलिड दे रहा है और इसकी ई नॉट वैल्यू है लेट्स से माइनस 2.3 वोल्ट, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी इसमें से, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो ट्राई करो। हमेशा याद रखना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक है, रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा, बिना रिवाइज किए करेगा काम नहीं चलेगा। अब अगर एनोड पे देखें मैम, सबसे पहले कैथोड कर लेते हैं क्योंकि कैथोड की रिएक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, मैम इस पे होगा रिडक्शन। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो रिएक्शंस लिखी हुई है ना, ये रिडक्शन की लिखी हुई हैं, तो मैम इनमें से जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो मेरा रिडक्शन होगा। तो मैम इन दोनों में से ये माइनस की वैल्यू है, वो प्लस की वैल्यू है, तो ये मेरा रिएक्शन होगा कैथोड पे। ये तो मुझे दिख रहा है, A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे को A सॉलिड दे देगा, ये मेरी रिएक्शन होगी कैथोड पे। क्यों? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो ज्यादा था, ठीक है। अब बेटा एनोड पे ना ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और मैम ये दोनों तो रिडक्शन दे रखे हैं, हमें इन दोनों को पहले ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा रिएक्शन को, यानी कि बेटा A सॉलिड से जाएगा A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन,
तो मैम इसकी जो ई नॉट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब तुमने जब इस रिएक्शन को उल्टा करा है तो इस वैल्यू के आगे एक माइनस लगाना पड़ता है, तो इसके आगे माइनस लगा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2.1 वोल्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तो बी सॉलिड विल गिव यू बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जब तुम इसको उल्टा करोगे तो तुम्हें इस वैल्यू के आगे पूरे के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि इसकी ई नॉट वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 2.3 यानी कि प्लस 2.3 वोल्ट। अब बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, प्लस माइनस? ऑब्वियसली मैम ये ज्यादा बड़ी है, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बी सॉलिड विल गिव यू बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर? कॉमन सेंस क्वेश्चन, यस क्लियर है? यस, आई थिंक अब सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद में बेटा एक छोटी सी चीज और है, क्योंकि तुम्हारे डीपीपी में भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इसको और समझना पड़ेगा, विच इज अभी तक हम जो भी ई नॉट वैल्यूज निकाल रहे थे हम एनोड के लिए अलग से और कैथोड के लिए अलग से निकाल रहे थे। ठीक है, एनोड के लिए अलग से निकाल रहे थे, कैथोड के लिए अलग से निकाल रहे थे। अब चैट को डिसेबल कर रही हूं, थोड़ी देर के लिए चैट को डिसेबल कर रही हूं क्योंकि अब तुम्हें अगेन समझने की जरूरत है। अब बेटा आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सब कुछ वैल्यूज जो होती है वो क्वेश्चन में दी होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब ना सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ता है, अब ना सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ता है। किसका ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ता है? पूरे सेल का। अब मैम सेल के अंदर तो कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है ना? जैसे कि मैम हमें एक एग्जांपल तो हमेशा से ही याद है कि एनोड पे जो रिएक्शन होती है, मान लो जिंक जो है वो हमें दे रहा है जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी रिएक्शन जो है वो एनोड पे होती है। ठीक है, वैसे ही बेटा आपके एक कैथोड पे रिएक्शन होती है और कैथोड वाली रिएक्शन भी शायद आपको याद है, कॉपर 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको कॉपर सॉलिड देता है ना? हाँ, तो अब इन दोनों की ही बेटा आपको ई नॉट वैल्यू दी होती है। तो अगर तुम इसकी ई नॉट वैल्यू लिखोगे तो वो क्या होगी मैम? ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2 प्लस, है ना? हाँ, और बेटा इसकी ई नॉट वैल्यू क्या होगी? कॉपर 2 प्लस से कॉपर, है ना? हाँ, अब मुझे पहले तो एक चीज सोच के बता दो, मुझे खुद से सोच के बता दो कि ये जो जिंक से जिंक 2 प्लस है ये क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? खुद से सोच के बता दो कि ये जो जिंक से जिंक 2 प्लस दिखा रखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? मैम अगर हमें जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और ये क्या है मैम? कॉपर 2 प्लस से कॉपर जा रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जो होती है ये होती है बेटा आपकी प्लस 0.76 वोल्ट। आपको याद नहीं करनी है, मैं बता रही हूं, बस याद नहीं करनी है। कॉपर 2 प्लस से कॉपर जो होता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। क्योंकि दोनों प्लस है इसका मतलब क्या हुआ कि मैम एनोड पे जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और मैम कॉपर जो है वो प्लस वैल्यू है यानी कि कॉपर जो है वो क्या होना चाहता है बच्चे? कॉपर जो है वो रिड्यूस होना चाहता है। जब आपके पास में ऐसे कैथोड और एनोड दोनों दिए होते हैं और दोनों की ई नॉट वैल्यूज दी होती हैं बेटा, तो आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का एक फॉर्मूला यूज करते हो, और वो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल जो होता है, ई नॉट ऑफ सेल जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो प्लीज ध्यान से सुन लो, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहां पे ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये क्या है, आपके एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी भी किसी सेल का ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करना है पूरे सेल का, तो आप कैसे करोगे, ये समझ लो। ई नॉट ऑफ, अब आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ये वाली वैल्यू देख लो, ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक 2+। ठीक है, एनोड पे लिखा, वो वही वाला चीज यहां लिख रही हूं, एनोड पे आपको दिया हुआ है ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक 2+, ये वैल्यू दी हुई है प्लस 0.76 वोल्ट। वैसे ही आपको कैथोड पे दिया हुआ था ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर, और ये आपको दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, है ना, यस। और मैम हमें फॉर्मूला पता है। अब ये क्या है बेटा, ये है आपका ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल। चलो मैम, कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, लेकिन एनोड पे बेटा आपको ना रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन आपको चाहिए क्या, ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि आपको इस वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि आपको जिंक 2+ से जिंक जाना पड़ेगा। तो जिंक 2+ से जिंक जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2+। ये है क्या, कुछ बड़ी बात नहीं है। ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बस ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2+ से जिंक की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जो ऊपर दिया हुआ है ना 0.76 वोल्ट। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको हमेशा एनोड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तो मैम आ गया, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जिंक 2+ से जिंक 2+ से जिंक। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू है कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस फिर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 0.76, यानी कि माइनस 0.76, जो आपकी 1.1 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूं। पूरे सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। जो भी दिया होता है उल्टा कर दो, आपको दूसरा वाला मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, कितना, प्लस 0.76 वोल्ट, लेकिन मुझे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, यहां पे तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यस। तो मैम हमने क्या किया, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था तो हमने इसको उल्टा कर दिया। जैसे इसको उल्टा करते हो बेटा तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो मैम ये वैल्यू जो होगी बस इसके आगे माइनस लगा दो, वो हो जाती है। ठीक है, और ये तो मैम रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फॉर्मूले में पुट किया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड पे कॉपर 2+ से कॉपर है, एनोड के ऊपर आपका जिंक है तो जिंक 2+ से जिंक आएगा। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो आपके पास में आपका फाइनल ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, यस, आई होप यहां तक क्लियर है। इसको लिख लो, फिर 2 क्वेश्चन और कराऊंगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैट में आपकी एबल कर देती हूं।
बता दो सारी चीजें क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलो गुड। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। 9 बजे तक क्लास होगी, बट मैं चाहती हूं कि मैं वो 2 क्वेश्चन तुम्हें जरूर कराऊं, अच्छे से कराऊं, ठीक है। यस, मैं डाउट सेक्शन क्लास के एंड में चेक करूंगी, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, लिख लिया। आगे वाला पार्ट भी लिख लो, इसको भी लिख लो, फिर 2 क्वेश्चन है वो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। डाउट्स बेटा एंड ऑफ द क्लास में चेक करूंगी। चलो अब इस क्वेश्चन को कर दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो वही वाला है, कर ही दोगे वैसे तो तुम। चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं करूंगी छुट्टी, नोप्स नोप्स नोप्स, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जिसको डाउट था उसका अब सारा क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है मैम। अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिया है तो मुझे पता है कि ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, हाँ, और मैम मेरे को ये पता है कि ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें पता होती है ना, हम वो लिख लेते हैं। मैम अगर हमें ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए वैसे तो मुझे पूरी नेट सेल रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है। तो चलो पूरा क्वेश्चन ही करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, तो पहले तो एनोड की रिएक्शन लिख लो। एनोड पे मैम जिंक है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो होगा वो चला जाएगा जिंक 2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मैम कैथोड पे होता है रिडक्शन, वो है मेरा कैथोड, तो कॉपर 2+ जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर के अंदर चला जाएगा। तो मैम नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा जिंक प्लस कॉपर 2+, जो मुझे दे देगा जिंक 2+ प्लस कॉपर, ठीक है। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यस, अब आ जाओ अगले पार्ट पे, विच इज योर ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अगर तुम्हें ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो तुम्हें पता है कि मैम सेल का ई नॉट निकालने के लिए ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का, माइनस करना है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ही एनोड का। अब मुझे एक बात बताओ, कैथोड पे क्या है, कॉपर है, तो सबसे पहले तुम कैथोड की रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख लिया करो, यानी कि मैम ई नॉट चाहिए कॉपर 2+ से कॉपर, माइनस एनोड पे क्या है जिंक है, लेकिन जिंक का तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मतलब ई नॉट जिंक 2+ से जिंक। बात मानते हो कि नहीं, बात मानते हो कि नहीं। अब क्वेश्चन में देखो तुम्हें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में बेटा तुम्हें कॉपर 2+ से कॉपर चाहिए, कॉपर 2+ से कॉपर ही दिया हुआ है, मतलब ये तो मैम हम सेम ऐसा का ऐसा यूज कर सकते हैं, तो सेम ऐसा का ऐसा यूज कर लो, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें जिंक 2+ से जिंक नहीं दिया हुआ, दिया क्या हुआ है, जिंक से जिंक 2+ दिया हुआ है, हाँ। तो मैम मुझे इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, हाँ। तो यानी कि बेटा ई नॉट ऑफ जिंक 2+ से जिंक जो होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2+, ठीक है। यानी कि माइनस, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0.76 वोल्ट, तो माइनस 0.76 वोल्ट आ गया तुम्हारे पास। क्या बड़ी बात थी, यस। तो जिंक 2+ से जिंक की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस, फिर माइनस 0.76, और ये वैल्यू है जो आपकी प्लस 1.1 वोल्ट आती है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया कैसे करना है, समझ आ गया कैसे करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बट क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। गुड, तो मतलब काफी सारे बच्चों का तो आंसर आ रहा है, पर कई बच्चे अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। आज जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यस, चलो इसको लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक और क्वेश्चन करेंगे, लिखो।
एक और क्वेश्चन बस, लिख लिया? बोलो डन, बोलो लिख लिया डन मैम। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला सवाल और कर दो, ठीक है? बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह ही है, सारी चीजें पहले वाले सवाल के जैसी ही है। मैं तुम्हें, क्या टाइम हो रहा है अभी? 56 हो रहे हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूं, खुद सॉल्व कर लो, फिर मैं तो करवाऊंगी। ठीक है, चलो ट्राई करो। जैसे जैसे जो जो स्टेप्स पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे वो स्टेप्स इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करो। ये आज का लास्ट सवाल है, ठीक है? हम बहुत धीरे चल रहे हैं, ये मैं तुम्हें बता दूं पहले ही, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पलक, क्या बात नहीं समझ आ रही? पूछो पूछो, क्या बात नहीं समझ आ रही? आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों का, 0.78 वोल्ट, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, गुड गुड। देखते हैं कि है कि नहीं सही, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद सॉल्व करूंगी तो मुझे पता लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो यार मैम, नेट सेल रिएक्शन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम खुद से निकाल लोगे नेट सेल रिएक्शन, वो तो मैं तुम्हें करा करा के थक गई। यस मैम। तो भाई सीधा सा अपने यही वाला काम करते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये एनोड है और ये कैथोड है। मुझे तो एक ही बात पता है, मुझे तो एक ही बात पता है कि अगर मुझे ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो मतलब मुझे ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए एनोड का। ठीक है, कैथोड क्या है मेरी? कॉपर वाली है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कॉपर 2+ से कॉपर होगा, माइनस ई नॉट। रिडक्शन पोटेंशियल ही एनोड का लिखना है। एनोड में बेटा Fe से Fe2+ दिया हुआ है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Fe2+ से Fe, है ना? हाँ, अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तुम्हें दोनों में ही क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, यस। तो क्या होगा बेटा, यहां पे ई नॉट ऑफ Fe2+ से Fe किसके बराबर हो जाएगा? मैम जब आप इन दोनों को उल्टा कर रहे हो तो इसके आगे एक माइनस लगा दो, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा -0.44 वोल्ट, है ना? मैम अब आप जब इसको उल्टा कर रहे हो तो इसके आगे एक माइनस लगा दो, बिल्कुल, तो ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा? -0.34 वोल्ट, यानी कि +0.34 वोल्ट। बस अब वैल्यूज पुट करनी है भाई। क्या करना है? पुट कर दो। कॉपर 2+ से कॉपर है 0.34, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बिल्कुल मैम, -0.44, ये क्या हो जाएगा? 0.34 प्लस 0.44 यानी कि 0.78 वोल्ट, वो भी प्लस का। और जितनों ने आंसर लिखा है सही लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या टाइम हो गया? 59 हो गए। ठीक है, यस, काफी अच्छी किस्मत लेकर आए हो तुम कि टाइम जो है वो खत्म हो गया। मैं चाहती थी आज मैं थोड़ा और पढ़ाऊं, बट मुझे लगता है मुझे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से, बट तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस सैटरडे क्लास ले लें? चलो ठीक है, अभी तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जरा मुझे एक बात बताना, क्या इस सैटरडे हम क्लास ले सकते हैं? ठीक है, अच्छा, तुम्हें जाते जाते एक बढ़िया सी, जब मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लूं तुम्हारी तो तुम ऐसे ओवर रिएक्ट करने लग जाते हो। जब मैं तुम्हारी 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लेती हूं, यू स्टार्ट ओवर रिएक्टिंग लाइक दिस, वेरी बैड। ठीक है, यस, आ जाओ फिर होमवर्क में, आ जाओ फिर होमवर्क में। सबसे पहले डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है? डीपीपी सॉल्व कर लेना प्लीज, ओके? यस, फर्स्ट चीज ये करनी है। दूसरा बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज दी नोट्स। अगर तुमने नोट्स नहीं रिवाइज किए तो तुम्हें अगली क्लास नहीं समझ आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है, अगर तुम इसको रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं स्पीड बढ़ाएंगे तो सैटरडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी, संडे को भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? संडे को भी लेनी पड़ेगी क्लास। एंड होमवर्क क्वेश्चन दिया था क्या कोई? अगर होमवर्क दिया था तो ठीक है, नहीं तो बेटा नोट्स तो पक्का रिवाइज करो, ठीक है?
ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे दोनों में से एक दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब आपको पता है आज हमें काफी सारा कंप्लीट कर लेना चाहिए था, मतलब आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं कैसे, लेकिन आज हमने बहुत कम चीजें कवर करी हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर टाइम लग रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा बलिदान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यस, तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि इस सैटरडे या संडे, सैटरडे को मैं तुम्हारी एक क्लास ले लूँ। ठीक है, अगर सैटरडे को क्लास ले लूंगी तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो बेटा समझने के लिए थोड़ा सा इस माइंड को फ्रेश रखना पड़ता है और थोड़ा सा ओपन माइंड से समझना पड़ता है। बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि मैम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तुम बोलो मुझे समझ आ रहा है, फिर अपने आप आने लग जाएगा। चलो तुम्हारे डाउट सॉल्व कर देते हैं पहले, फिर मैं वो देख लूंगी जो लीडर है हमारे। मैम एनसीईआरटी रीड कैसे करें इस चैप्टर की? फिलहाल एनसीईआरटी रीड मत करो इस चैप्टर की, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी रीड मत करो इस चैप्टर की। नेक्स्ट है, प्लीज मैम छुट्टी बच्चे पर रहम, जाओ मैंने तुम पे किया रहम, जाओ तुम। ठीक है, छुट्टी दी तुम्हें। नेक्स्ट है, मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या साइट में, क्योंकि मेरे डाउट्स के स्लाइड अपलोड नहीं हो रहे हैं। बेटा वी विल लुक इनटू दिस कि आपका डाउट क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव हाउ कैन वी मैनेज स्कूल पीडब्ल्यू एंड सेल्फ स्टडी। मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो आया है यूट्यूब पे, उसे चेक कर लो। पीडब्ल्यू केमिस्ट्री टेस्ट में फुल स्कोर कैसे टॉप कैसे करें, पढ़ के, पढ़ाई करके, इससे बड़ा सोल्यूशन ही नहीं है कोई, प्रैक्टिस करके। ठीक है, प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव ईएमएफ क्या होता है, सुमित मिश्रा आज की पूरी क्लास बेटा ईएमएफ क्या होता है उसी पे थी। वो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन कितना होना चाहती है। इट इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपको वैल्यू बताती है कि वो एक रिएक्शन कितना फीजिबल है, कितना होना चाहती है। ठीक है, फिजिक्स वाली डेफिनेशन यहां मत लाओ, मेरी क्लास में केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन चलती है। ओके, नेक्स्ट इज मैम प्लीज सम टिप्स टू कवर बैकलॉग विद स्कूल। बच्चे स्कूल के अंदर ही पढ़ाई करना शुरू कर दो, जो तुम्हारे फ्री पीरियड होते हैं उसमें रिवीजन करना शुरू कर दो। ठीक है, यस मैम नोटेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच। बेटा नोटेशन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा क्लियर वो भी। ठीक है, उसके बाद में मैम पीडब्ल्यू केमिस्ट्री टेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें? बेटा पढ़ाई करके ही करना पड़ेगा, उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ठीक है, तो क्लास भी खुश हो जाएगी। मैम इन डेनियल सेल इफ ई एक्सटर्नल इज मोर देन 1.1 फिर क्या होगा? इसका डिस्कशन करेंगे, अभी करेंगे, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, तो वेट करो। और क्या है, पीडब्ल्यू केमिस्ट्री टेस्ट में फुल स्कोर टिप्स। मैम प्लीज सम टिप्स टू कवर बैकलॉग विद स्कूल। मैम ठीक है बेटा, ये तुम लोग डाउट में क्या चीजें पूछी हैं, एक्सप्लेन इट मैम। मैम फॉर्मूला तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन में हो सकता है क्या? अभिषेक बेटा जो फॉर्मूला सबसे आसान रहता है सॉल्व करने के लिए मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है यार, तुम लोग कैसे डाउट्स पूछते हो, बातें कर रखी हैं। ठीक है, चलो तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो आधे से ज्यादा बातें थी वहां पे। ठीक है, तो डोंट वरी, जो अच्छे डाउट्स होते हैं ना, जो आपके रियल डाउट्स होते हैं, जिन्हें हम डाउट्स कहते हैं एक्चुअल में, उन डाउट्स को आपके क्लियर कर दिया जाता है वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, या फिर कमेंट्स के थ्रू। तो मैं घर पे बैठती हूँ ना जब, तो मैं तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू डाउट्स भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, यस, एंड आई नो आज का लेक्चर जो था वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अभी बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें होंगी, फिर तो तुम बिल्कुल ही हिल जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना फ्रेश माइंड रखा करो, थोड़ा सा नई चीज सीखने के लिए एक्सेप्टेबल बनो। तुम लोग चाहते हो कि सारी चीजें ना तुम्हें ऐसे प्लेट में रख के दे दे और तुम्हें कुछ समझने की जरूरत ना पड़े, बस रट लो। बहुत गलत, बहुत ही गलत है ये, ऐसा नहीं होता। समझना तो पड़ता है, मैंने भी कभी समझा था, हर कोई समझता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी तो पास हो पाओगे, है ना, अच्छा स्कोर कर पाओगे आई वुड से। ठीक है, पास तो क्या पता ऐसे तैसे हो ही जाओगे। तो इजी है टॉपिक, बस एक बार समझने की देरी है। और पता है ये ऐसा टॉपिक है जो एक बार समझ लिया ना फिर कभी दिमाग से नहीं निकलता है।
ठीक है। तो मेरी एडवाइस मान लो, आज जो मैंने क्लास में कराया उसको रिवाइज पक्का कर लेना, हर एक चीज को रिवाइज कर लेना, चाहे वीडियो चला के मेरा उतना एक्सप्लेनेशन फिर से क्यों ना देखना पड़े, पर देख लेना, नहीं तो कल की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। अगर रिवाइज नहीं किया ना, मेरी एडवाइस ले लो, कल क्लास में मत बैठना, ठीक है, कल क्लास में मत बैठना। ओके, यस। तो कल मिलते हैं। अगर कल तुम लोगों ने मेरे को अच्छे से सारे जवाब दिए, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में मैं बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें कराऊंगी, अगर कल की क्लास में तुमने मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिए, फिर मैं कल तुम्हें एक शायरी सुनाऊंगी, ठीक है, और कल मैं अच्छी शायरी ढूंढ के लाऊंगी। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि मैम शायरी सुनाएगी या नहीं सुनाएंगी। तो अच्छे से रिवाइज करके आना। लेट्स सी टुमारो। ओके, यस, टिल देन। अच्छा, लीडर बोर्ड भाई, जिन बच्चों ने मेहनत की है उनका नाम तो पता होना चाहिए हमें। लक्ष्य सिंह ने हमें 3 में से 3 करेक्ट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। देन वी हैव तनिष्का शुक्ला जिसने 3 में से 3 आंसर दिए हैं, वेरी गुड बेटा। देन वी हैव सुशील कुमार, कार्तिक राजपूत, अभी, निदा, ओ भाई ये पता नहीं क्या नाम है, मैं आपका नाम नहीं अनाउंस कर पाऊंगी। देन वी हैव साजिद, देन वी हैव वर्तिका एंड देन वी हैव रॉबिन। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, इन सभी नामों में से जब मैं ऑप्शन दे रही थी, पोल करा रही थी, एक भी बच्चे का नाम फर्स्ट 5 में नहीं आया था, पर रियलिटी में यही देखो ना, ये थे लीडर्स, इनके तीनों के तीनों आंसर सही आए हैं, क्योंकि ये पूरी क्लास अटेंड करते हैं और ये सही आंसर देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो लास्ट में आता है ना, वो होती है बड़ी बात, ठीक है, जब सारे आंसर सही होते हैं। ओके, यस, सो वील मीट टुमारो। ओके, तो रिवाइज करके आना, वरना मत आना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।